अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम पढ़ें, वो उसकी हमें गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पर, ऑन व्हाट नंबर्स डू ऑल द अल्फ़ाबेट्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक नंबर लाइन है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे और उस नंबर लाइन के ऊपर हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स गिवन है और उन अल्फ़ाबेट्स की आपने न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स के अंदर क्या उनका नंबर क्या बनता है उस नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, उसका कह लें कि हमें एक लाइन गिवन है, बुक के ऊपर ड्रा है लाइन, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो लाइन पहली बात, उससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है, ठीक है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर नंबर्स आते हैं, ठीक है। अ लाइन व्हिच कैरीज नंबर इज कॉल्ड नंबर लाइन, ठीक है। अगर आप इसको सिंपली बेसिक्स के तौर पे अंडरस्टैंड करें तो आप लर्न कर लें कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों एंड्स पर एरोज आएंगे, ठीक है, और ये आपके पास बन गए इनके एरोज इस तरह से। अब इस लाइन के बिल्कुल मिडिल के अंदर दरमियान में आता है जीरो, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है जीरो। अब इस जीरो के राइट पे नंबर आते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट पे आते हैं नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इस जीरो जो आपका है ये बिल्कुल मिडिल के अंदर आता है, दरमियान में आता है और इसके राइट साइड पर नंबर आएंगे पॉजिटिव और लेफ्ट पे आएंगे नंबर नेगेटिव, ठीक है। यानी कि आपके पास ये इसकी बनती राइट साइड, यहाँ पे आप कह लेंगे जीरो है तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। तो आपने इस नंबर लाइन के ऊपर अभी जस्ट ड्रॉ करने हैं इंटीजर्स, यानी कि प्लस नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स विद जीरो, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास यहाँ पर 1। अब इसके बिल्कुल जितना गैप 0 और 1 का है उतना ही गैप आपने देना है 1 और 2 का। यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद सेम यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये स्मॉल लिख रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद इसकी जीरो की लेफ्ट साइड पर नंबर आएंगे नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आएगा -1, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा -3 और उसके बाद यहाँ पे आएगा -4, ठीक है। उसके बाद भी नंबर आते जाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि 4 के बाद 5, 6, 7 नहीं आएगा, आएगा और आगे के नंबर चलते ही जाते, कभी स्टॉप नहीं होते। हमें नहीं पता कि ये नंबर लाइन के ऊपर नंबर कहां तक जा रहे हैं, आगे चलते ही रहते हैं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। यानी कि राइट साइड पर नंबर आएंगे पॉजिटिव, आगे चलते जाएंगे, ठीक है, और इधर नंबर आएंगे नेगेटिव और आगे ये चलते ही जाएंगे। अब सपोज करें हमने यहां पर ढूंढना है कि -2 कहां पे है, तो -2 हमारे पास जीरो की क्या होगा, लेफ्ट साइड पर होगा, और कहां पे है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे होगा -2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लोकेशन है इस नंबर लाइन के ऊपर -2 की। गॉट इट, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लोकेट करना हो 7 कहां पे, तो 7 आपके पास कहां पे होगा, +7 की हम बात कर रहे हैं तो इट्स ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो आपने इसको प्लॉट करना है, ये ढूंढना है ऑन द राइट साइड। अब कहां पे आएगा, अब जिस बात है कि 4 के बाद आएगा। अगर हम यहां पे ड्रॉ कर लें, ये 5 है, उसके बाद यहां पर क्या है, ये 6 है और यहां पे क्या, ये 7 है। तो 7 कहां पे आ गया, 7 की लोकेशन इस नंबर लाइन के ऊपर ये वाली है। तो इस तरह आपने इसको शो कर देना होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नंबर था -4 और यहाँ पे आ गया +7। तो अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने लेफ्ट और राइट साइड पर नंबर कितने लिखने हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं होनी चाहिए, आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी नंबर लेफ्ट और राइट पर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा नहीं कि आपने अगर यहाँ लिखा +7 तो यहाँ भी -7 तक ही आप लिखेंगे, नहीं, लाजमी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे लिखें 0 पे लिखें -1 और फिर लिखें -2। आगे अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप चाहें तो ना भी लिखें। अब उसके बाद ये एरो शो कर रहा है कि नंबर आगे चलते ही जा रहे हैं, आगे जो नंबर आपके पास नहीं लिखे हमने वो आएंगे, ठीक है। उसके लिए ये एरो ही काफी है, ये एरो और ये एरो, ठीक है। तो आपने इसको एरोज के साथ लाजमी शो करना है। अगर एरो आप नहीं लगाएंगे तो ये आपकी नंबर लाइन प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो पाएगी, आपको फुल मार्क्स इसके नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये था नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास कह लें कि एक नंबर लाइन बनी हुई है और उस नंबर लाइन के ऊपर कुछ नंबर भी प्लॉट है और नंबर्स के अलावा कुछ अल्फाबेट्स भी यहाँ पर हमें गिवन है और उन्हीं अल्फाबेट्स की आपने फाइंड करनी है
वैल्यूज को। तो आपके पास यहाँ पर इसी को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर नंबर लाइन ये बन गई है। इसमें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0, ठीक है, और ये 1 और ये 2। अब आपने फाइंड करनी है वैल्यू s की, कि s आपका जो अल्फाबेट है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसकी नंबर वैल्यू हमारे पास क्या यहाँ पर इस नंबर लाइन के ऊपर आएगी। बिल्कुल ऐसे आपने p का नंबर फाइंड करना है और उसके बाद आपने a का नंबर भी फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर है 0, आप लेट कर लें कि यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सा गैप बढ़ाते हैं, इसका इक्वल करते हैं गैप, ठीक है, और ये हमारे पास है, मान लें कि 0 है, ठीक है, हमें गिवन बुक के ऊपर ये 1 और ये 2। तो ये आपका जो लाइन है ये 3 को शो करेगी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो s हमारे पास क्या है, s की जो वैल्यू 4 बनती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें p की, तो यहाँ पे 4 है, ये 5, ये 6 और ये क्या होगा, ये 7 होगा। तो p हमारे पास इक्वल आएगा 7 के। उसके बाद ये 8, 9, 10, 11 और a की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 12। तो ये आपके पास a, p और s की आपने फाइंड करनी थी वैल्यूज। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इस तरह आपने इन नंबर्स को, नंबर लाइन को आपने प्लॉट करने के बाद जो अल्फाबेट हमें यहाँ पर अननोन है उनकी आपने वैल्यूज को फाइंड करना होगा। तो अब इसके बाद इसी का हमें गिवन है सेकंड पार्ट। उसमें आपके पास यहाँ पर नंबर गिवन है 50, उसके बाद 51 है, देन क्या आएगा 52 आएगा, देन 53 आएगा और v जो हमारे पास है उसकी वैल्यू बनेगी 54, ठीक है। और देन हमारे पास 5, 56 और देन t जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास। इनको आपने जो लाइन लगी हुई है इनको आपने स्टार्ट करना है। अब लाजमी नहीं है यहाँ पर कि आपने हमेशा स्टार्ट करना है फ्रॉम 0। नंबर लाइन का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हमेशा आप स्टार्ट करेंगे 1 से या 0 से। आपके पास ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप जहां से भी चाहे नंबर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे कि आपके पास सेकंड पार्ट के अंदर ये लाइन आपके पास गिवन है और नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, नंबर स्टार्ट ही हो रहा है 50 के साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 51, देन क्या आएगा 52 आएगा। उसके बाद अगर आप लेफ्ट पे देखें, लेफ्ट साइड पर नंबर इससे लेस होंगे, यानी कि इधर क्या आएगा, इधर उससे पीछे आएगा 49, उसके बाद उससे पहले क्या आएगा 48 और आगे अप टू सो ऑन ये नंबर चलते जाएंगे। उसके लिए मैंने आपको जैसे फर्स्ट बताया था कि ये एरो ही काफी होता है कि आपने ये एरो लगाना है और एरो ये शो करता है कि नंबर आगे इसके बाद चलते ही जा रहे हैं, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, ठीक है। तो इस तरह आपने इन नंबर्स को, इन अल्फाबेट्स को फाइंड आउट करना होगा। होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वो हमारे पास यहाँ पर है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर हमें जो फर्स्ट पार्ट के अंदर और सेकेंड पार्ट के अंदर नंबर गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, इट्स 48 डिग्री कूलर, यानी कि ठंडक की बात हो रही है, सर्दी की बात हो रही है, ठंडी कोई भी चीज आप कह लें कि आपने 48 को लिखना है एज अ इंटीजर, या तो इसका साइन प्लस में आएगा या इसका साइन नेगेटिव के अंदर आएगा। अब देखें, जब भी कोई चीज जिसका टेम्परेचर कूल हो, ठंडा हो, कम हो, उसका आप साइन लगाते हैं नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर बहुत सर्दी है, आप कह लें कि आइस गिर रही है, बर्फ जमी हुई है, ठीक है, तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो होता है लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव। तो अगर हम बात करें कूलिंग की, तो कूलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, ठीक है, लेस होता है, ठीक है। तो आपने 48 का जो साइन है वो लगाना है नेगेटिव, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखना क्या है, लिखना आपने सिंपल यहाँ पर ये है कि अगर आप शो करें 48 डिग्री कूलर को, तो इसका जो साइन बनेगा वो आएगा माइनस या नेगेटिव 48, ये इसका बनेगा प्रॉपर आंसर, ठीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप बात करें यानी कि वार्मर की या हॉटनेस की, ठीक है, जिसकी आपको यहाँ पे गिवन है 48 डिग्री वार्मर, तो जब भी किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज हो, उसकी जो कह लें कि उसके अंदर हीट है वो बढ़ती है, तो उसके अंदर वो गर्म होती है, ठीक है। तब उसका जो टेम्परेचर है वो पॉजिटिव के अंदर बढ़ता है, उसका जो टेम्परेचर है वो प्लस में होता है, ठीक है, उसका साइन क्या होता है, प्लस में होता है। तो आपने इस नंबर का अब साइन क्या लगाना है, अब प्लस में लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और वार्मर को आप शो करेंगे विद पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे आएगा प्लस 48। तो ये जस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट था कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का, ठीक है। तो इनको आप इस तरह रियल लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। अब
ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये 7 था, ठीक है। और इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन टू विच द इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग लाइन। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है अल्फाबेट्स की, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसके ऊपर आपके पास देखिए कुछ नंबर लिखे हुए हैं और कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने इन गिवन अल्फाबेट्स की फाइंड करनी है न्यूमेरिकल वैल्यूज। नंबर्स के अंदर आपने देखना है कि इनकी क्या बनेंगी वैल्यूज, ठीक है। अब आप देखिए वेरी जीरो, जीरो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इसकी राइट पर आएंगे नंबर पॉजिटिव और लेफ्ट पे क्या आते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब अगर यहाँ पर जीरो है तो ये नंबर हमारे पास जो बनेगा फर्स्ट पे, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर जीरो है तो ये 1 होगा, ठीक है। और ये 2 है, गिवन है आपको। और आई की वैल्यू क्या होगी फिर 2 के बाद, यहाँ पर 3 आ जाएगा और उसके बाद हमें 4 5 इनकी वैल्यूज गिवन है। अब रह गए लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर क्या आएगा -1 गिवन है और उसके बाद क्या आएगा -2 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है गिवन है -3, उसके बाद क्या आएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा -4, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी थी बी की, डी, उसके बाद जी और उसके बाद आई की। ये हमारे पास इनकी आ गई हैं वैल्यूज इस नंबर लाइन के ऊपर, यानी कि आपके पास जो बी की वैल्यू क्या है वो है -4, डी हमारे पास है -2, जी है 1 और आई क्या हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया। तो इस तरह आपने इन नंबर्स की वैल्यूज को फाइंड करना है ऑन दिस नंबर लाइन। तो आई होप सो कि आपने इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना, अंडरस्टैंड करना सीख लिया होगा। तो इसके बाद हम करते हैं आज की वीडियो को बंद, क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।